सफलता के 7 रहस्य, दीपक का महासंग्राम। अध्याय 1, सपनों का बोझ और गरीबी की मार। एक शांत और छोटे से गांव में 28 साल का युवक दीपक रहता था। दीपक का कद लंबा था, कंधे चौड़े थे, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले अपने पिता की उस पुरानी साइकिल पर सवार होकर खेतों की ओर निकल जाता था, जिसकी चेन हर आधे किलोमीटर पर उतर जाती थी। दीपक की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन गांव के लोग उसे हवाई किले बनाने वाला कहकर चिढ़ाते थे। उसका सबसे बड़ा दुश्मन, या कहें तो सबसे बड़ा दर्द, उसका पुराना स्कूल का दोस्त दिनेश था। दिनेश अब शहर से बड़ी गाड़ी और महंगे सूट पहनकर आता था। वो जानबूझकर दीपक के पास अपनी गाड़ी रोकता और कहता, तारांकन, क्या दीपक आज भी मिट्टी ही ढो रहे हो? अरे भाई, कोल्हू का बैल बनने से घर नहीं चलता, दिमाग चाहिए होता है। दीपक चुपचाप सुनता रहता, उसकी मुट्ठियां भिंच जाती, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। रात को जब वो अपनी फटी हुई चारपाई पर लेटता, तो छत के सुराखों से दिखते सितारों को देखकर सोचता, तारांकन, क्या मेरी पूरी उम्र इन खेतों में ही गुजर जाएगी? क्या मैं कभी अपनी माँ को वो सुख दे पाऊंगा जिसका उसने सपना देखा था? साधु की रहस्यमयी भेंट। एक रात जब दीपक बहुत उदास होकर खेत से लौट रहा था, रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक तेजस्वी साधु बैठे दिखे। साधु की आंखों में एक ऐसी शांति थी जो दीपक ने पहले कभी नहीं देखी थी। साधु ने दीपक को पास बुलाया और कहा, बेटा, तू अपनी मेहनत से नहीं, अपनी आदतों से हार रहा है। दीपक हैरान रह गया। साधु ने उसे पास बिठाया और कहा, तारांकन, आज मैं तुझे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित 7 ऐसे रहस्य बताऊंगा जो तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देंगे। लेकिन याद रखना, ये रहस्य जितने शक्तिशाली हैं उतने ही गुप्त रहने चाहिए। रहस्य 1, अपनी योजना का ताला, द लॉक ऑफ प्लान्स। साधु ने कहा, तारांकन, दीपक, सबसे पहले अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख। जब तू किसी को अपना प्लान बताता है तो तेरी मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है और दुनिया की जलन उसे नजर लगा देती है। लोग तेरी मदद कम और तुझे गिराने की कोशिश ज्यादा करेंगे। दीपक ने इसे गांठ बांध लिया। उसने तय किया कि वो अब अपना छोटा सा व्यापार शुरू करेगा, लेकिन इसकी भनक उसने दिनेश या किसी भी पड़ोसी को नहीं लगने दी। रहस्य 2, मेहनत का दिमाग से संगम, माइंड एंड मसल। साधु का दूसरा रहस्य था, सिर्फ गधे जैसी मेहनत मत कर। दीपक अब तक सिर्फ दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। अब उसने दिमाग लगाया। उसने देखा कि गांव में ताजी सब्जियां नहीं मिलती। उसने अपनी छोटी सी जमीन पर उन बीजों को बोने का फैसला किया जो शहर में महंगे बिकते थे। उसने अपनी मेहनत को एक विजन दिया। रहस्य 3, समय का सही चुनाव, द वेपन ऑफ टाइम। साधु ने समझाया कि हर चीज का एक वक्त होता है। दीपक ने बाजार का अध्ययन किया। उसने देखा कि जब शादी ब्याह का सीजन आता है तो कुछ खास सब्जियों की मांग बढ़ जाती है। उसने अपनी फसल का समय उसी हिसाब से तय किया। उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सही समय का इंतजार किया। रहस्य 4, सही साथियों का कवच, द शील्ड ऑफ राइट पीपल। दीपक को समझ आ गया था कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। उसने गांव के एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लड़के कमल को अपना साथी बनाया। साधु ने कहा था, एक गलत दोस्त तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला सकता है। दीपक ने दिनेश जैसे चापलूसों को दूर रखा और कमल जैसे सच्चे साथी को अपने साथ जोड़ा। रहस्य 5, धैर्य की अग्नि परीक्षा, द टेस्ट ऑफ पेशेंस। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। एक रात तेज तूफान आया और दीपक की आधी फसल बर्बाद हो गई। उसी समय उसकी मां की तबीयत भी बिगड़ गई। दीपक के पास जो थोड़े पैसे थे वे इलाज में खर्च हो गए। वो टूटने लगा था। तभी उसे साधु की आवाज याद आई, धैर्य वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोलती है। दीपक रात रात भर जागा, कमल के साथ मिलकर खेतों को फिर से संवारा और हार नहीं मानी। रहस्य 6, दुश्मनों की बिसात को समझना, डिकोडिंग द एनिमी। जब दीपक की फसल बाजार में मशहूर होने लगी तो दिनेश को जलन हुई। दिनेश ने गांव में अफवाह फैला दी कि दीपक की सब्जियों में जहर है। दीपक को गुस्सा आया, लेकिन उसने साधु की बात याद रखी, अपने दुश्मन को समझो, उससे लड़ो मत। दीपक ने गुस्से के बजाय समझदारी दिखाई। उसने गांव के सरपंच और बड़े व्यापारियों को अपने खेत पर बुलाया और उन्हें खुद फसल तोड़कर चखने को दी। जब उन्होंने दीपक की फसल की शुद्धता देखी तो दिनेश की अफवाह खुद ब खुद उसके गले की फांस बन गई। रहस्य 7, अंतिम लक्ष्य पर अडिग रहना, अनयील्डिंग फोकस। कामयाबी के बीच दीपक को एक बड़ा धोखा मिला। कस्बे के एक बड़े व्यापारी ने दीपक से सारा माल उधार लिया और पैसे दिए बिना गायब हो गया। दीपक एक बार फिर शून्य पर आ गया। गांव वाले कहने लगे, तारांकन, देखा, बहुत उड़ रहा था, अब आ गया जमीन पर। लेकिन दीपक अब पुराना दीपक नहीं था। उसने साधु का आखिरी रहस्य याद रखा, अपने लक्ष्य पर अड़े रहो। उसने फिर से छोटी शुरुआत की।
उसकी साख बाजार में इतनी अच्छी थी कि लोगों ने उसे फिर से उधार माल दिया। अध्याय 4 विजय का सूर्योदय। 2 साल बीत गए। अब दीपक गांव का सबसे बड़ा एग्री बिजनेस मालिक बन चुका था। उसके पास अब अपनी खुद की गाड़ी थी, मां के लिए पक्का मकान था और गांव के 100 लोगों को उसने रोजगार दे रखा था। एक दिन गांव के चौराहे पर दीपक की गाड़ी के सामने दिनेश की गाड़ी आई। दिनेश की आंखों में अब जलन नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। दीपक ने गाड़ी रोकी, बाहर निकला और मुस्कुराकर दिनेश से हाथ मिलाया। उसने कोई ताना नहीं मारा, क्योंकि दीपक जान चुका था कि असली जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में है। उसी रात दीपक फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे गया। साधु वहां नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं दीपक के दिल में धड़क रही थीं। उसे समझ आ गया था कि पैसा कमाना सिर्फ एक नतीजा है। असली चमत्कार तो उन 7 रहस्यों में था जिसने उसे अंदर से बदल दिया था। उपसंहार, आपके लिए सीख। ये कहानी सिर्फ दीपक की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो आज संघर्ष कर रहा है। याद रखिए, दुनिया को अपने प्लान मत बताओ, अपने रिजल्ट दिखाओ। जब सब छोड़ दें तब धैर्य मत छोड़ना। दुश्मन की नफरत को अपनी तरक्की की खाद बना लो।